दैनिक सवेरा टीवी ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ CISF ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰੈਸ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ टीवी 'ਚ। थैंक यू सर। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ उड़ती मिली है कि बिल्कुल 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 मैंने आई डिक्लेयर्ड इट और मैंने डिक्लेयर किया है कि मैं इनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी वो होगा इनके लिए मैं लड़ूंगा, कहीं भी, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। जी ठीक है, हाँ जी। पर चलो ठीक है, आपका प्रोफेशन है। मुलजिम को भी जो है वकील मिलता है, उसका भी हक है वकील लेने का, और किसी को भी हक है वकील लेने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसकी इजाजत देता है। पर क्या आप जस्टिफाई करते हैं कुलविंदर कौर की जो जो ये एक्शन है? नहीं, वो तो मैं जस्टिफाई देखो, अभी अभी द रियल फैक्ट्स आर नॉट बिफोर मी। अगर क्या हुआ है वहाँ, क्या नहीं हुआ है, अभी तो मीडिया में सारी बातें चल रही हैं कि क्या हुआ है। एग्जैक्टली हम तो वकालत में तब करूंगा या तब उनके लिए अपीयर होऊंगा कि भाई एग्जैक्टली FIR की अगर मुझे कंटेंट्स पता लगेंगे कि भाई क्या हुआ है, तो उनको हम डिफेंड करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि वी कैन डिफेंड एनी एक्यूज्ड। जी, जो भी एक्यूज है उसके लिए हम उनको डिफेंड करेंगे। जी, जैसे वो CISF के कर्मचारी भी हैं कुलविंदर कौर, और उन्होंने ऑन ड्यूटी ये एक्शन किया है, तो आप कानून की निगाह से कैसे इसको देखते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, कानून के अभी तो देखो, मुझे पूरे फैक्ट्स का नहीं पता, सिर्फ इतना ही पता है कि वहाँ कोई मैन हैंडलिंग हुई है। ठीक है ना, मैन हैंडलिंग हुई है, तो उसके अगर कोई FIR हुई है उनके उसमें, तो उसको भी हम डिफेंड करेंगे। नहीं, देखिए, उनको प्राइमा फेसिया सर उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहां पर उनको जो है अरेस्ट करके वहां ले गए थे। अब आगे उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया होगा, वैसे तो अब तक उनका रिमांड ले लिया गया होगा। ये हो चुका है, मतलब ये वो चीजें हैं कि अभी और फैक्ट जानने की मेरे ख्याल बाद में जरूरत पड़ेगी। अभी तो केस ये अपने आप से केस स्पीक्स इटसेल्फ हम कहते होते हैं ना कानून की नजर में। तो हाँ जी। अभी तक तो केस ये बोल रहा है कि वो वहां पर आई और उन्होंने थप्पड़ मारा, और बाद में उन्होंने वहां पर वीडियो में एक स्टेटमेंट भी दी है कि ये किसानों के बारे में, किसान जो संघर्ष हुआ था वहां पर जो माताएं बैठी थी उनके बारे में कहा था कि ये 100 रुपए में आई हुई हैं। उन्होंने अपना पक्ष रख दिया कुलविंदर कौर ने। कोई बात नहीं, वो दिस इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। वो तो बाद में पता लगेगा कि क्या कहानी हुई वहाँ पे और कैसा क्या हुआ है और किस तरीके से हम उनको डिफेंड करेंगे। बट हमारा ये कर्तव्य है कि भाई किसी के खिलाफ अगर कोई FIR होती है या केस रजिस्टर्ड होता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के उस पे आधार पे वी कैन डिफेंड देम। जी, पर जैसे और दूसरी बात ये है कि भाई मैं इस चीज पे भी डिफेंड करना चाहूंगा उनको कि कंगना रनौत ने उस टाइम में जो स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। जी, ठीक है ना, उसके लिए भी हम उनको डिफेंड करेंगे। क्या बात होगी? जैसे आपने कहा है कि आप भी किसान के बेटे हैं, ना तो देखो हम कभी कुलविंदर कौर से मिले हैं, ना ही आप मिले होंगे कभी जिंदगी में। ठीक है, आज एक घटना आई है सामने, आपको कंसर्न हुआ कि आप खुल के सामने आए हैं कि आप केस लड़ेंगे? वो कैसे, मतलब अटैचमेंट ये आई है? नहीं, अभी तो सिर्फ मीडिया के थ्रू या न्यूज के थ्रू ही हमें पता लगा है। नहीं, आपने फैसला कैसे कर लिया कि आपको लगा कि मुझे आगे आना चाहिए? फैसला फ्रॉम लास्ट 30 years आई एम इन दिस प्रोफेशन। जी, ठीक है ना, और कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो दिस इज माई ड्यूटी टू डिफेंड एनीबॉडी। जी, हाँ। नहीं, मैं आपको कोई वो नहीं कह रहा कि आपने क्यों किया ये। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसे अचानक कैसे हुआ कि आपको आगे आना चाहिए कानूनी मदद देने के लिए, इनको लीगल एड देने के लिए। ये तो लीगल हेल्प के लिए हम आगे आए हुए हैं। आई एम ए लॉयर, एडवोकेट, और कोई भी मेरे को एंगेज कर सकता है, और कोई नहीं भी करता तो एंगेज। और दूसरी बात यह है कि भाई दूसरे वे में भी हम जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं।
नहीं देवेंद्र प्रताप जी, आप मेरे क्वेश्चन को ना बिल्कुल दूसरी तरफ से ले रहे हो। मैं सीधा सीधा आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे लगा कि इस इशू के ऊपर, देखो अगर आप उनके वकील बन रहे हो, वो आपके मुवक्किल होंगे, तो आपको ये अपने वकील को ये तो होना चाहिए कि मेरी नजरों में जस्टिफाइड है ये। नहीं, वो तो जस्टिफाइड और नॉन जस्टिफाइड की बात तो बाद में ट्रायल के बेसिस पे पता लगेगा ना कि वो जस्टिफाइड है या नॉन जस्टिफाइड। अगर पहले ही मैं ये सोच लूं कि ये केस की ये गलत आदमी फंसा हुआ है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, तो मैं उनका केस कैसे हम हैंडल करेंगे? इनिशियल ये बड़ी इनिशियल स्टेज है, और इनिशियल स्टेज पे ही मैं मेरी जो ड्यूटी है एज एन एडवोकेट, मैं अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करना चाहता हूँ उनके फेवर में। हाँ, वही अब थोड़ा सा हम लाइन सीधी हुई है हमारी कि आपको मतलब ये कंसर्न, जैसे आपने पहले बोल दिया वैसे तो कि आप भी किसान के बेटे हैं, मैं पूरे एंटायर इशू के ऊपर आना चाहता हूँ कि आपको लग रहा है कि कुलविंदर कौर ने जो एक्शन किया है या वो जो भावनाएं हैं कि वो एक तरह से वो उसको सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि उसको जरूर जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको रजिस्टर करना चाहिए। नहीं, देखो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि भाई अभी इनिशियल स्टेज पे केस है जी, और इनिशियल स्टेज पे ही हम बीइंग किसान एंड दैट लेडी आल्सो जो अक्यूज जो बनाई है वो भी किसान फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने किसान आंदोलन में भी बहुत काम किया है और मैंने जब भी कंगना रनौत जी की ये स्टेटमेंट कंडेम की थी जी, जो उन्होंने उस टाइम में स्टेटमेंट दी थी, राइट, ठीक है ना जी, उसके बेसिस पे हम उनको डिफेंड करेंगे, दैट्स ऑल। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र प्रताप जी, दैनिक सवेरा को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया जी। ओके, राइट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।